हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। तो अंग्रेजी का बेसिक सीखें जीरो से, एकदम स्टार्टिंग से है, पार्ट ऑफ स्पीच से है। शब्द भेद हिंदी में है पार्ट ऑफ स्पीच। आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, जिसके अंतर्गत 8 चीज़ें आएंगी आपकी। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। नाउन हिंदी में कहते हैं संज्ञा। इसमें नाम, जगह, वस्तु आ जाती हैं। प्रोनाउन जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। यह है, आप, तुम। एडवर्ब विशेषण बताते हैं, जैसे बहुत है, ज़्यादा है। एडजेक्टिव विशेषताएं बताते हैं, बुरा है, अच्छा है। वर्ब होने वाला कार्य, जैसे कोई भी क्रिया जो होती है, चलना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सब वर्ब के अंतर्गत आते हैं। कंजक्शन जो वाक्यों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक, एंड है, बट है, बिकॉज है। प्रीपोजिशन ये संबंध सूचक, यह वस्तु की स्थिति बताते हैं, जैसे एट, ऑन, बिटवीन, अंडर। इंटरजेक्शन विस्मादि बोधक, ये आश्चर्य का बोध कराते हैं, जैसे ओह, वाव, ऐसे शब्द आएंगे। तो एक एक को जानेंगे क्रम से। पहले नाउन पर चलते हैं, तो नाउन को जानेंगे, इसके बाद प्रॉपर नाउन, क्रम से हम इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो एक आसान भाषा में ये टेबल देख लें, ताकि आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी आसानी से सीखने में। तो पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा सा चुटकियों में आप पहचाने, चुटकियों में आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे नाउन की अगर बात आए, तो हर दिखाई देने वाली चीज़ नाउन होती है, जो आपको दिखे, जिसे आप देख सकते हैं। और प्रोनाउन नाउन के बदले में आने वाले शब्द, जैसे तुम है, यह है, आप है, ये आपके प्रोनाउन होंगे। वर्ब जिसके अंत में ना हो, वो हैं आपके वर्ब, जाना, खाना, पढ़ना, लिखना। एडवर्ब काम करने का ढंग आपका एडवर्ब कहलाता है। एडजेक्टिव ये बताए अच्छा है, बुरा है या सामान्य है, वह सब आपके एडजेक्टिव होंगे। प्रीपोजिशन वस्तु की जगह बताने वाला है। प्रीपोजिशन के ऊपर है, नीचे है, ऑन है, के अंडर है। कंजक्शन दो शब्दों को जोड़ने वाला कंजक्शन कहलाता है, जैसे एंड है, बट है। इंटरजेक्शन आश्चर्य जताना है, वह इंटरजेक्शन होता है जो आश्चर्य बोध हो, ओ, हुर्रे, वाव, ये आपके इंटरजेक्शन शब्द हैं। अब इसके आगे देखें, नाउन। तो नाउन जो है आपका, ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। छोटी सी डिफिनीशन, ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाम वाले शब्दों को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब इसे 2 भागों में बांट दिया है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वे होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन वे होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, वह मात्रात्मक होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मात्रात्मक होते हैं, काउंटेबल नाउन संख्यात्मक होते हैं। काउंटेबल नाउन संख्यात्मक होते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन, इसमें आपका
प्रॉपर नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन आ जाएगा, कॉमन नाउन आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन आ जाएंगे। प्रॉपर नाउन में नेम आते हैं, जैसे राम है, जय है, इंडिया है, दिल्ली है। कॉमन नाउन में आपका मैन है, किंग है, सिटी है, कंट्री है। कलेक्टिव नाउन में समूह पूरा आ जाता है। फिर से देख लें, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिसका आपका व्यक्तियों का यूं कहे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम आए, किसी का नाम आ जाए, जैसे व्यक्तियों का नाम आ गया, देश का नाम आ गया, राज्यों का नाम आ जाए, ये आपका प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन जातिवाचक, पूरे समूह को, पूरे जाति का बोध कराए। मैन यानी आदमी की जाति, किंग यानी राजा, सिटी यानी शहर, कंट्री यानी देश। कलेक्टिव नाउन यानी समूह वाचक संज्ञा, तो इसमें समूह के बारे में बताएगा। हर्ड यानी समूह, पैक समूह, क्लास समूह है पूरी कक्षा का, आर्मी सेना का समूह है। इसके बाद आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते, जो मात्रात्मक होते हैं। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें गोल्ड सोना है, आयरन है, वाटर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, इसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं, फीलिंग जुड़ी होती हैं। चाइल्डहुड बचपना, शोल आत्मा, इलनेस और लाफ्टर हंसी, बीमारी। इलनेस बीमारी, लाफ्टर हंसी। तो ये आपके हमने आपको इस पर वर्णन किया। अब और भी थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, देखते हैं चौथे स्लाइड में। अब हिंदी में देख लें, नाउन इन हिंदी। तो हिंदी में देखें, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल और बर्ड। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या पक्षी के नाम को संज्ञा कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार हिंदी में जान लें। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब इसके आगे प्रॉपर नाउन को जाने। तो प्रॉपर नाउन इन हिंदी, हिंदी में समझ लें थोड़ा सा। प्रॉपर नाउन इन हिंदी, डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल्स। तो डिफिनीशन देखें, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन हमें कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं प्रॉपर नाउन। इंग्लिश में अगर कहें, द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, दे ऑलवेज बीइंग विथ कैपिटल लेटर्स। किसी विशेष व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लें, तो यहाँ नाम की बात की गई है, केवल नाम रहेंगे, ठीक है, किसी का भी नाम हो। अब जैसे देखिए यहाँ पर आगरा, कानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, भारत, बिहार, मध्य प्रदेश, ये नाम हैं। राजेश, राखी, मनीष, देवेंद्र, मॉम, डैड और ग्रैनी, दादी, नानी। जनवरी, फरवरी, मार्च, संडे, मंडे, क्रिसमस, रिपब्लिक डे। तो जब भी नाम की बात की जाए तो वह आपके ही प्रॉपर नाउन होगा। नाम की बात, किसी का नाम बोल दिया जाए, नाम है यानी प्रॉपर नाउन है। अब इसके आगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा।
जिसमें पूरी जाति का बताए। देखें कॉमन नाउन, इसको समझ लें। तो कॉमन नाउन इन हिंदी में डेफिनेशन, जिस संज्ञा से किसी एक ही वर्ग या जाति के प्रत्येक प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध हो, वह कॉमन नाउन कहलाता है। इंग्लिश में कहें, ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। याद रखें, पूरी जाति का, किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक प्राणी आ जाएंगे उसमें। एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर पर्सन की बात करते हैं, अगर बॉय कह दिए तो बॉय में राम भी आ जाएगा, श्याम भी आ जाएगा, मोहन, यानी लड़के की पूरी जाति आ जाएगी। गर्ल कह दिया तो पूरी लड़की की जाति आ जाएगी। मैन कह दिया तो पूरी आदमियों की जाति आ जाएगी। वोमैन, टीचर, फादर, डॉक्टर, प्लम्बर, ड्राइवर। अब प्लेस में आए, स्कूल, तो सारे स्कूल आ जाएंगे, वह किसी भी स्कूल का हो, चाहे क्राइस्ट ज्योति हो, चाहे बोनांजा हो, सेंट माइकल हो, चाहे नवीन हो, सरस्वती हो, कोई भी स्कूल हो, सारी स्कूलें आ जाएंगी, उसके पूरे वर्ग की नाम स्कूल है। स्टेशन, कोई भी स्टेशन हो, विलेज, कोई भी गांव हो, सिटी, कोई भी सिटी हो, शहर हो, टाउन, चर्च, हॉस्पिटल, गार्डन, पार्क, कोई भी अलग अलग नाम से नहीं। पार्क यानी सारे पार्क, कोई भी पार्क हो। हॉस्पिटल यानी कोई भी हॉस्पिटल्स, पूरी हॉस्पिटल आ जाएंगी उसके अंतर्गत। थिंग्स की बात करें, पेंसिल, पेंसिल में भी सारी पेंसिलें आ जाएंगी। बुक्स में सारी बुक्स आ जाएंगी। अब उनका देखो अलग अलग अगर नाम हुआ तो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, लेकिन अगर बुक्स है तो बुक्स यानी कोई भी बुक, और सारी बुक आ जाएंगी उसके अंतर्गत। टेबल, बैग, ट्रीज, पपाया, बॉक्स, लायन, ऑस्ट्रिच, ये सब चीज़ें आपके आ जाएंगे। अब इसके आगे देखें, कॉमन नाउन की बात देखें। अब इनमें दोनों में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस देख लें। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस होता क्या है? तो नाउन में देखिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इनमें डिफरेंस क्या है? दे हैव ए नेम। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में, तो दे हैव ए नेम, प्रॉपर नाउन में नेम होता है, और दे डू नॉट हैव ए नेम, इसमें नाम नहीं होता, उनमें नाम नहीं होता। तो देखिए प्रॉपर नाउन में देखें एग्जाम्पल, आहूदी, इंग्लैंड, जस्टिन, गंगा, इंडिया, सब ये नाम है, ये सारे नेम हैं, और नेम है इसलिए क्या है आपका प्रॉपर नाउन। और जिसमें नेम नहीं होता, पूरा समूह, उसकी पूरे समूह की बात की जाए, कार, अब कार में पूरे कार जाति आ गई, अब उसमें सुजुकी भी की कार आ जाएगी, ठीक है, और आपकी यामाहा की भी आ जाएगी, विभिन्न टाटा की भी आ जाएगी, सारी कंपनियों की आ जाएंगी कार। कंट्री, कंट्री यानी देश, कोई भी देश आ जाएगा, भारत आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, इंग्लैंड आ जाएगा, यानी कंट्री यानी सारी कंट्री आ जाएंगी। सिंगर, कोई भी सिंगर हो, ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक हो, ऐप, अब ऐप में देख लीजिए कोई भी ऐप आ जाएगा। अब इसमें फेसबुक भी आ जाएगा, ट्विटर भी आ जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप भी आ जाएगा, इंस्टाग्राम भी आ जाएगा, सारे ऐप आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, सिंगुलर, यहां देखें तो यहां सिंगुलर नाउन फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। सिंगुलर नाउन ऑफ ए ग्रुप, समूह की बात करें, एक समूह की बात करें, चाहे वह लोगों का हो, चाहे जानवर का हो, अथवा चीजों का हो। टीम, अब टीम किसी की भी टीम हो सकती है, इसमें पूरे व्यक्तियों का, जैसे खिलाड़ियों की टीम हो गई, तो ये समूह है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? क्राउड, भीड़, पब्लिक है, पब्लिक का भीड़, कई लोगों की। फैमिली, परिवार, ठीक है, का समूह। पैक,
कोई भी पैक, बंच, गुच्छा, किसी भी चीज का। समूह है, पाइल, ढेर, तो किसी भी चीज का ढेर हो, समूह हो जहां, वहां पर आपका कलेक्टिव नाउन होगा। आगे आए, अब देखिए मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थवाचक संज्ञा में आप देखेंगे कि ए मटेरियल नाउन इज ए नेम गिवन टू ए मटेरियल। तो मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा जो है वह पदार्थों के नाम से है, अथवा आर substance that something is made out of some common material noun, और जो सामग्रियां, जो सामग्री बनी हुई है, जिन चीज़ों से बनी हुई है, चाहे वह मिल्क हो, आयरन हो, काटन हो, आयरन है, सॉल्ट है, गोल्ड है, प्लास्टिक है, ईटीसी, ये सब मटेरियल सामग्री से नाम आ जाए। अब जैसे मटेरियल्स नाउन्स फ्रॉम नेचर, अर्थ, जो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। अब जैसे डायमंड प्राप्त होता है जमीन से, आयरन लोहा, सिल्वर, ऑयल, गैस, स्टोन यानी पत्थर, सैंड रेत, वाटर, पेबल मोती, गोल्ड, कॉपर, ईटीसी, ये सब हमें जमीन से प्राप्त होते हैं। तो मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत जो पृथ्वी, मटेरियल्स नाउन्स फ्रॉम नेचर्स अर्थ, ठीक है। और मटेरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज, जो पेड़ों से हमें मिलते हैं, तो वुड लकड़ी मिलती है, फ्रूट्स फल मिलते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां मिलती हैं, गम गोंद मिलता है, रबर मिलती है, लीव्स पत्तियां, ग्रेन अनाज, सीड बीज, कॉटन रुई, जूट, रेजिन, ईटीसी, ये सब हमें पेड़ों से मिलते हैं। और मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से भी मटेरियल्स मिलते हैं, मीट, मांस, मिल्क, दूध, सिल्क, एग, अंडा, हनी, लेदर, चमड़ा, वुड, वूल, ऊन, हनी, शहद, ईटीसी, यह हमें जानवरों से मिलते हैं। और मैन मेड मटेरियल नाउन्स, और मनुष्यों के द्वारा जो बनाए जाते हैं, जैसे ब्रिक, स्टील, ईंटें हो गए, स्टील हो गए, पेपर हो गए, चीज़ हो गए, बटर, कर्ड, ईटीसी, ये मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं ब्रिक, ईट है, ग्लास है, सैंड है, ये सब मटेरियल के अंतर्गत आएंगे, रेत, स्टील है, तो ये सब आपके मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, जो मटेरियल सामग्री। अब इसके आगे देखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट, तो इसमें भावनाएं होती हैं, इसका नाम ही है भाववाचक संज्ञा। इसमें भावनाएं होती हैं, फीलिंग होती हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिफिनीशन इन इंग्लिश, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया that we can only think of or feel but cannot see or touch। केवल इनको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू ना देख सकते और ना ही छू सकते हैं। केवल ये क्वालिटी जो होती है उसे हम, ये जो विचार होते हैं, क्वालिटी होती है, इसे हम महसूस कर सकते हैं, ना हम इसे देख सकते हैं, ना ही हम इसे देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। हिंदी में देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिफिनीशन इन हिंदी, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, कार्य विधि, भाव या अवस्था का बोध हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लें, जस्टिस, न्याय, न्याय हुआ है, क्या न्याय को हम देखिए, क्या हम इसको छू सकते हैं न्याय को? ब्रेवरली, वीरता, छू सकते हैं क्या? हैप्पीनेस, खुशी, महसूस करने वाली चीज़ें हैं, इसे हम छू नहीं सकते। फियर, डर, बिलीफ, विश्वास, सरो, दुख, कोल्डनेस, ठंडक, चाइल्डहुड, बचपन,
क्लैरिटी स्पष्टता, स्टुपिडिटी मूर्खता, लग्जरी विलासिता, लकी भाग, फ्रीडम स्वतंत्रता, राइट अधिकार, जनरसिटी उदार, फ्रेंडशिप मित्रता। फ्रेंडशिप मित्रता, तो ये सब हम केवल महसूस कर सकते हैं, ये भावनाओं पर आधारित होते हैं। नाउन संज्ञा, ए नाउन इज ए पर्सन प्लेस आर थिंग। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, तो दिस इज थिंग्स प्लेस एनिमल्स बर्ड्स एंड पीपल आर यूजुअली कॉमन नाउन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स में जैसे चीज़ें आप देख लें, वॉच घड़ी, बॉल गेंद, काइट पतंग, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आ जाएंगी कॉमन नाउन के अंदर। प्लेसेस में जैसे हाउस घर, किसी का भी घर हो सकता है। टेम्पल मंदिर, किसी का भी मंदिर हो सकता है। एनिमल्स जानवर में डॉग, कोई भी डॉग हो सकता है। लायन, कोई भी शेर हो सकता है। बर्ड्स क्रो, पैरट। पीपल में देखें तो डॉक्टर, किंग, बॉय, ये सब उसकी पूरी जाति का समूह है, किसी विशेष वर्ग और जाति आ जाती है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें आपका नेम आएगा, व्यक्ति का नेम आएगा, कंपनी का नाम आएगा, फर्म का नाम आएगा, नाम से रिलेटेड रहेगा, चाहे शहर का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो। नेम्स ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स, यूजुअली पीपल एंड प्लेसेस। एग्जाम्पल, पीपल जैसे राम, नाम आ गया। सिटी का नाम बॉम्बे, प्लेस टॉम, होटल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा नॉन फिजिकल थिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच और सी। एग्जाम्पल, ना इसे आप छू सकते, ना ही इसे आप देख सकते, केवल आप महसूस कर सकते हैं, इसका कोई फिजिकल नहीं होता, शारीरिक नहीं होता। जैसे लव, प्रेम, केवल महसूस करने की बात है। गुडनेस, अच्छाई, महसूस करने की बात है, इसे छुआ नहीं जा सकता। चाइल्डहुड, बचपन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी संज्ञा। अब इसके बाद 12वें नंबर में वही एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अब देख लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में चुटकी में आप पहचाने। नाउन जो है हर दिखाई देने वाली चीज़ नाउन होती है, ध्यान रखें, हर दिखाई देने वाली चीज़ नाउन होती है। अभी हमने केवल नाउन पढ़ा है, इसके बाद प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे। जो प्रॉपर नाउन, नाउन के बदले में आने वाले शब्द होते हैं, यू है, दे है, इट है, ही है, सी है, ठीक है। वर्ब जिसके अंत में ना हो वह वर्ब है, इसे आगे पढ़ेंगे। एडवर्ब, काम करने का ढंग एडवर्ब कहलाता है। एडजेक्टिव, अच्छा बुरा या सामान, एडजेक्टिव हैं। प्रीपोजिशन, वस्तु की जगह बताने वाला प्रीपोजिशन है। कंजक्शन, दो शब्दों को जोड़ने वाला कंजक्शन है। इंटरजेक्शन, आश्चर्य जताना है, इंटरजेक्शन ऐसे ओ, वाव, हुर्रे, लॉस, ऐसे शब्द आपके इंटरजेक्शन में। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने आज नाउन सीखा होगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, वॉइस, नरेशन, ऑल ग्रामर आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, और वो भी निःशुल्क। इसलिए आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।